जैसे कि अगर किसी को नापुंसकता की समस्या रहता है तो उसमें क्या देखा गया है कि उसका खड़ा नहीं होता है या फिर उसका टाइमिंग बहुत कम रहता है या फिर उसके लिंग में एक तरीके से प्राइवेट पार्ट में टाइटपन की समस्या नहीं आता है और वो हमेशा ढीला रहता है और उससे उसकी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है या फिर अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है तो उसमें उसके टाइटपना की जैसी समस्याएँ नहीं आती हैं, बहुत ढीला रहता है, बहुत कम टाइम तक वो परफॉर्मेंस कर पाता है। या कई बार क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, उसकी वजह से उनके प्राइवेट पार्ट में एक तरीके से टाइटपना जैसी समस्या जल्दी नहीं आती हैं और वो एकदम छोटा होता है, मतलब एकदम छोटा सा उनका होता है और उनका मोटा नहीं होता। या फिर उनको मोटा करना है या फिर उनको अपना टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है वो मेंटेन करना है। तो इसके सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पर ही करके आप अपनी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि अगर वो किसी एक तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है या फिर अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसको क्या देखा गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट में यानी जो उसका लिंग है उसमें टाइटपना की समस्या उसे नहीं हो रहा है, मतलब उसका खड़ा ही नहीं हो रहा है, उसका ढीलापन जैसी समस्याएं हो रहा हो। या फिर अगर वो जैसे कि वो तैयार होता है परफॉर्मेंस करने के लिए तो तुरंत उसका झड़ जाता है। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज हम आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पर खा करके यानी बना करके अगर वो नुस्खा आप यूज़ करेंगे तो आपका जो भी दिक्कत समस्या है वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जैसे कि अब हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप के घर में मान लीजिए अगर किशमिश हो, एक तरीके से किशमिश हो तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम से लेकर के मान लीजिए कि आप 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम एक तरीके से किशमिश ले लीजिए। उस किशमिश को आपको क्या करना है, उस किशमिश को आप अच्छे से कूट लीजिए, मतलब उसका एक तरीके से पेस्ट बना लीजिए। और उस किशमिश को पेस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको एक ऐसे तरीके एकदम पतला कर लेना है किशमिश को। उसके बाद में आपको एक ईमान दस्ता में उसको प्रॉपर रूप से कूटना है, मतलब अच्छे से, जिससे वो पतला हो जाए पूरी तरह से। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको पेस्ट हो जाए, ऐसा लगे कि जैसे आप चटनी वगैरह खाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से उसका पेस्ट बना लीजिए यानी किशमिश का। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक तरीके से हम आपको ये भी समझाते हैं। उसके बाद में आप एक ऐसी चीज़ लीजिए जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके घर में ही उपलब्ध है। आपको लहसुन लेना है, मान लीजिए आप लहसुन भी ले लीजिए, 50 ग्राम लहसुन ले लीजिए या फिर 1-2 आड़ी लहसुन ले लीजिए। उसे भी एक तरीके से अच्छे से पेस्ट कर लीजिए, मतलब उसे भी अच्छे से खून लीजिए आप। खूनने के बाद में आपको फिर क्या करना है कि फिर उसे जैसे आप खून लिए उसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। कैसे खाना है, कैसा यूज है इसका, आगे हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि जब आप एक तरीके से किशमिश लिए, किशमिश को ईमान दोस्ता में पूरी तरीके से कूटे, वो एकदम पेस्ट के नुमा हो गया, तो वैसे आपको लहसुन को भी करना है। लहसुन को भी आपको एकदम पेस्ट की तरह बना लेना है, फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको शहद लेना है। कहीं से अगर आपको शहद मिल जाए तो आपको शहद लेना है और शहद को उसमें मिक्स नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, उसमें आपको मिक्स नहीं करना है। जैसे कि लहसुन हो गया और जो हमने आपको बताया है ये हो गया, तो इसको दोनों को आप रोज़ 1-1 चम्मच, मतलब 1-1 चम्मच सुबह और 1-1 चम्मच शाम को लेना होता है। और जैसे कि आपको क्या करना है इसके बारे में भी जान लीजिए। शहद के साथ मान लीजिए 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और जो हमने आपको बताया है वो पेस्ट आप ले लीजिए, आधा चम्मच मान लीजिए, वो आप मिक्स करके मतलब निकाल के उसे आप मिक्स जो हमने बताया है आपको उसे निकाल करके और 1 चम्मच शहद के साथ में आपको सुबह और शाम लेना है। इससे आपको क्या क्या फ़र्क दिखेगा, जैसे कि अगर आपके लिंग में जैसे कि रक्त का प्रभाव नहीं होता है, मान लीजिए आपका जो लिंग है वो खड़ा नहीं होता है, तो उसमें क्या करेगा, वो आपके धीरे धीरे जो लिंग में एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें आने लगेंगी। और अगर आप बेड पे जाते ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आपके शरीर में एस्टेमिना की कमी रहती है या फिर आपके शरीर में एस्टेमिना एक तरीके से ना के बराबर रहता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। और कई बार ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं
तो उस समय भी उनका एक तरीके से खड़ा नहीं होता है, और या फिर उन्हें एक तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं रहती हैं, या फिर उनको ये समस्या तब भी देखा जा सकता है, या फिर अगर वो पहले से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन वगैरह किए हों तब भी उनको ये समस्या हो सकता है। या आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका एकदम खड़ा नहीं होता है, एकदम मान लीजिए वो चाहे जितना टच करते हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट को, फिर भी उनका खड़ा ही नहीं होता है। वो उनकी वाइफ से और उनसे काफ़ी ज़्यादा अनबन की समस्या रहती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग लेकर के शारीरिक संबंध बनाने के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लड़ाई या फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं को जो हमने बताया है ये ठीक करने का काम करता है। ये आपको लेना है, कंटिन्यू लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन लिए एक दिन नहीं लिए। तो जैसा हमने बताया है ऐसा आपको कंटिन्यू लेना ही लेना है ये, अगर आपको ये सारी दिक्कत समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे वो एक बार डाले कि वो तुरंत झड़ गए, तो उस समस्या में भी ये काफ़ी अच्छा मदद करता है। और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिनका एकदम खड़ा ही नहीं होता है, उनके अंदर एकदम उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, तब उनको क्या करना है, तो उस समस्या में उनको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, और जो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट उनको दवाई दें या फिर मेडिसिन दें, वो मेडिसिन उनको डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही लेना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया है हमने, जैसे कि ये उन लोगों के लिए है जिनका एक बार तो कर लिए फिर दोबारा जल्दी खड़ा नहीं होता है, तो ये उनके लिए हम नुस्खा बनाए हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे समस्याओं कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि उनके धीरे धीरे शरीर में एक तरीके से नपुंसकता जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर उनका एक बार खड़ा हो जाता है तो दोबारा खड़ा ही नहीं होता है, या फिर उनके अंदर एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ना उनका मन करता है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है और आपके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें लाने को काम करता है। जैसे कि हमने आपको बताया, एक बार फिर बता देते हैं आपको, जैसे कि हमने बताया है वो लेना है और लहसुन लेना है। दोनों को एक तरीके से मान लीजिए आप पेस्ट बना लेंगे, अलग अलग करके पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद में आपको मिक्स करके शहद के साथ में, 1 चम्मच शहद के साथ में आपको सुबह और शाम लेना होता है। जिससे आपको क्या देखा गया है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके लिंग में रक्त का प्रभाव होने लगेगा और आपका लिंग एक तरीके से टाइट, लंबा और मोटा भी देखने को मिलेगा। जब आपके लिंग में ब्लड का प्रभाव होगा तो जाहिर सी बात है आपका लिंग मोटा और बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नुस्खा मतलब जो भी एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको बताया है, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए ही हमने बताया है। ठीक है, अगर इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत या फिर और कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताइए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा या जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाए वो मेडिसिन आप लीजिए। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। हम अपने वीडियो में किसी भी दवा को या कोई भी मेडिसिन या किसी भी एक तरीके से मेडिसिन का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।